बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एच के जॉब अपडेट्स। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी में न्यू जॉब्स की अनाउंसमेंट की गई है और इसमें कौन कौन सी वैकेंसीज अनाउंस की गई हैं और इस पर आपने ऑनलाइन अप्लाई कैसे करना है, आपका क्राइटेरिया कितना होना चाहिए, सारी डिटेल सारी इन्फॉर्मेशन आपको इसी एक वीडियो में बताने वाला हूँ। वीडियो कंप्लीट देखिएगा ताकि कोई भी चीज़ कोई भी इन्फॉर्मेशन मिस आउट ना हो सके। और अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि नई आने वाली कोई भी इन्फॉर्मेशन गवर्नमेंट की जॉब स्कॉलरशिप्स की इंटर्नशिप्स की मालूमात आप तक सबसे पहले लाजमी और बर वक्त पहुँच सके। तो यहाँ पर सबसे पहले सब इंस्पेक्टर की पोस्ट है, टेक्निकल असिस्टेंट की पोस्ट है, स्टेनोटाइपिस्ट की पोस्ट है और उसके बाद यूडीसी की भी पोस्ट है और उसके अलावा कांस्टेबल की यहाँ पे पोस्ट अवेलेबल है। तो ये मेट्रिकुलेशन पे है और एक साथ इंटरमीडिएट पे भी कुछ पोस्टें हैं, इसके अलावा बैचलर पे कुछ पोस्टें हैं। ठीक है, तो इनकी डिटेल्स आपको बता देता हूँ, उसके बाद आपको इनको मुकम्मल अप्लाई करने का तरीक़ेकार भी समझाने वाला हूँ। सबसे पहले नंबर पे पोस्ट आ जाती है इंस्पेक्टर की, सब इंस्पेक्टर की, और इसकी टोटल जो नंबर ऑफ वैकेंसीज है वो 48 है। और इस पर ये वाला इनका कोटा है कि किस कोटा की बुनियाद पर कौन से जो है सूबा में कितनी पोस्टें अवेलेबल हैं। ठीक है, तो वो ये वाला कोटा है। उसके अलावा इसकी एज लिमिट की बात करें तो 18 से लेकर 25 साल तक इसमें लोग अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर आपको क्या चाहिए कि आपको बैचलर की डिग्री BS 4 ईयर का आपके पास इन कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, साइबर क्राइम, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग या फिर डिजिटल फ्रांसिक या फिर टेलीकॉम, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, डाटा साइंस और इक्वलेंट डिग्री आपके पास होनी चाहिए। और इसके साथ आपको बताता चलूँ कि जो इसकी हाइट है वो जो मेल कैंडिडेट्स हैं उसके लिए हाइट 5 फुट 6 इंच रिक्वायर्ड है और जो फीमेल कैंडिडेट्स हैं उनके लिए 5 फुट 4 इंच यहाँ पे रिक्वायर्ड है और जो मेल कैंडिडेट्स हैं उनके लिए 33 से 34.5 इंचज़ आपकी मिनिमम जो आपकी है फिज़िकल रिक्वायरमेंट आपकी चेस्ट की वो भी चाहिए। तो ये वाली जो फिज़िकल स्टैंडर्ड है ये सारी पोस्टों का सेम है। ठीक है, और इसके अलावा नीचे आपको बताता चलूँ कि यहाँ पर सेकंड नंबर पे एक पोस्ट आ रही है टेक्निकल असिस्टेंट की। ठीक है, और इसकी टोटल नंबर ऑफ पोजीशन जो 15 है और इसके लिए भी आपके पास BS आपका 4 ईयर्स का होना चाहिए, इसी जो आपको ऊपर बता दी है उन्हीं फील्ड में। ठीक है, और इसके अलावा नीचे एक और पोस्ट आ रही है जी यहाँ पे स्टेनोटाइपिस्ट की और इसकी टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी जो है वो 8 है और इसके लिए आपके पास सिर्फ इंटरमीडिएट होना चाहिए और साथ में आपके पास मिनिमम आपकी जो शॉर्ट हैंड आपकी स्पीड है, टाइपिंग स्पीड, वो आपकी जी 80 वर्ड पर मिनट टाइपिंग स्पीड आपकी होनी चाहिए। ठीक है, और इसके अलावा आपका मस्ट कंप्यूटर लिटरेट, आपको कंप्यूटर चलाना आता हो आपको अच्छे से। ठीक है, और इसी के साथ ही नीचे एक और पोस्ट आ रही है अपर डिवीज़न क्लर्क की। ठीक है, मतलब कि UDC की, और जो UDC की पोस्ट है ये टोटल नंबर ऑफ पोजीशन 6 है और इसके लिए आपके पास इंटरमीडिएट होना चाहिए और साथ में आपके पास ही यहाँ पे 3 वीक्स का आपके पास बेसिक IT ट्रेनिंग कोर्स भी होना चाहिए। ठीक है, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर की पोस्ट अवेलेबल है, टोटल नंबर ऑफ पोजीशंस इसमें 36 है और इसके लिए आपके पास मतलब कि BA BS अगर आपके पास है तो यहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, और इसके अलावा नीचे कांस्टेबल की जो पोस्ट है इसकी टोटल जो नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं वो 174 इसकी टोटल नंबर ऑफ पोजीशंस हैं और इसके लिए आपके पास सिर्फ मैट्रिकुलेशन सेकंड डिवीज़न में मैट्रिक आपकी है तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। 18 से लेकर 25 साल तक आपकी यहाँ पे एज रिक्वायर्ड है। ठीक है, और यहाँ पर आपको बताया जा रहा है कि ऑल पाकिस्तान से आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, पंजाब से भी, सिंध से भी, KPK से भी या फिर बलूचिस्तान से, फाटा से, आज़ाद जम्मू कश्मीर से, गिलगित बल्तिस्तान से, ऑल पाकिस्तान से यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, और इसके अलावा नीचे एक और पोस्ट आ रही है कांस्टेबल ड्राइवर की, तो इसकी टोटल नंबर ऑफ पोजीशन जो है वो 64 है और इसके लिए आपके पास क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए कि आपके पास मेट्रिकुलेशन होना चाहिए और साथ में आपके पास मोटरसाइकिल या फिर LTV का लाइसेंस होना चाहिए। ठीक है, तो आपको दिखा देता हूँ क्योंकि ये वाला जो प्रोसेस होता है ये सबसे इंपॉर्टेंट आपके लिए ये वाला सेक्शन होता है, यहीं पर आपको इनके मुकम्मल डिटेल्स लिखी शो हो रही होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको बताता चलूँ कि कैंडिडेट्स जो भी इंटरेस्टेड हैं इसमें अप्लाई करना चाहते हैं वो जी NPFTAS.PK ये इनकी वेबसाइट है जहाँ से इस्लामाबाद पुलिस का भी अप्लाई होता है या फिर FIA का भी अप्लाई होता है, तो वहीं से उसी वेबसाइट से आपका इनका भी अप्लाई होगा। ठीक है, और इसकी लास्ट डेट की अप्लाई की बात की जाए तो 7 सितंबर 2026 इसकी लास्ट डेट है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर आपको 2000 रुपये की आपकी चालान फ़ी होगी जो कि आप किसी भी अपने मोबाइल इजी पैसा जैज़ कैश से भी उसको पे कर सकते हैं या फिर बैंक में भी उसको पे कर सकते हैं। ठीक है,
और जब आपका ये ऑनलाइन अप्लाई हो जाएगा उसके बाद आपकी फ़ी पे हो जाएगी। उसके बाद यहाँ पर आपको आपका नेक्स्ट जितना भी प्रोसेस है रिक्रूटमेंट का वो स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको बताया जा रहा है कि द नो एप्लीकेशन सबमिटेड बाय हैंड। यहाँ पर आपने कोई हार्ड फॉर्म में कोई एप्लीकेशन सबमिट कहीं नहीं करवानी, जस्ट आपने ऑनलाइन अप्लाई यहाँ पे करवाना है, ठीक है। और उसके अलावा अपडेट आपको एसएमएस ईमेल के ज़रिए जब आपका टेस्ट होगा, फिजिकल टेस्ट होगा, तो उसकी अपडेट दी जाएगी, ठीक है। अब आपको मैं बता देता हूँ कि आपने इस पे ऑनलाइन अप्लाई कैसे करना है। ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए आपने सिंपल गूगल पे सर्च करना है NPFTAS पोर्टल। तो आपके सामने जो पहली वेबसाइट आएगी और वो आपने ओपन कर लेनी है, ठीक है। तो आप जैसे ही इसको सर्च आउट करेंगे आपके सामने NPFTAS.pk, तो ये वाली वेबसाइट आप जैसे ही ओपन करेंगे आपके सामने ये वाला कुछ इस तरह से इंटरफेस आएगा, ठीक है। आपने इसको जो आपके पास नोटिफिकेशन आ रहा है तो इसको आपने क्लोज़ कर देना है। जैसे आप क्लोज़ करेंगे आप थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे, आपको ये वाली नेशनल साइबर क्राइम वाली पोस्टें नज़र आ जाएंगी। आप यहाँ से इसका एडवर्टीजमेंट भी डाउनलोड कर सकते हैं और इसके साथ आपको एक ऑप्शन मिल रहा है ऊपर अप्लाई साइन अप या फिर साइन लॉगिन का। तो आपने साइन अप पे क्लिक कर देना है। आपने जैसे साइन अप पे क्लिक करना है उसके बाद यहाँ पर आपने सबसे पहले अपने CNIC विदाउट डैशेज आपने डालनी है। अगर आपका पहले इस पर अकाउंट है तो आपने इसको लॉगिन कर लेना है, ठीक है। यहाँ पर आपने डैशेज नहीं डालनी और इसके अलावा आपने अपना जो CNIC है वो कंप्लीट यहाँ पे मेक श्योर करना है कि कोई आपकी गलती नहीं होनी चाहिए, करेक्ट होना चाहिए। उसके बाद आपने अपना फर्स्ट नेम लिखना है, उसके बाद आपने लास्ट नेम लिखना है, उसके बाद आपने नीचे अपना मोबाइल नंबर लिखना है। मोबाइल नंबर आपने वही लिखना है जो आपके पास अभी चलता हो, क्योंकि इस पर OTP कोड आएगा, ठीक है। और इसके बाद आपने जी ईमेल लगा देनी है। ईमेल लगाने के बाद आपने नीचे कंफर्म पासवर्ड और 2 पासवर्ड आपने लिखने हैं, पहली बार, उसके बाद वही वाला दूसरी बार, और उसके बाद आपने नीचे एग्री पे क्लिक करके तो आपने नीचे क्रिएट अकाउंट पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करेंगे आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। उसके बाद वही वाला अकाउंट आपने इसको लॉगिन कर लेना है। आपका अकाउंट जैसे ही लॉगिन होगा आपके सामने कुछ इस तरह से एक न्यू इंटरफेस शो होगा, ठीक है। और यहाँ पर आपने क्या करना होगा कि आपकी सबसे पहले आपने प्रोफाइल पे आ जाना है। प्रोफाइल पे आने के बाद यहाँ पर आपको प्रोफाइल का एक ऑप्शन मिल रहा है दूसरे नंबर का, तो आपने यहाँ पे क्लिक करना है। आपके सामने आपकी प्रोफाइल आएगी, वहाँ पर आपने अपनी पिक्चर अपलोड करनी है। उसके बाद आपने सारी इन्फॉर्मेशन अपनी देनी है। पहले नंबर पे अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन, उसके बाद आपने एकेडमिक्स भी, उसके बाद आपका एक्सपीरियंस भी, तो वो वाला फॉर्म आपने कंप्लीट करना है। उसके बाद आपने अपनी जो प्रोफाइल है वो व्यू करनी है। आपने चेक कर लेना है कि कोई भी चीज़ मिसिंग तो नहीं है। उसके बाद आपने ओपन एप्लीकेशन पे आना है। जैसे आप ओपन एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे ये वाली पोस्टें आपके सामने शो हो रही होंगी, ठीक है। आप नेशनल क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी वाली को ओपन करेंगे तो आपके सामने जितनी भी ये पोस्टें सारी आ जाएंगी। यहाँ पर आपको अप्लाई ऑनलाइन का, अप्लाई नाउ का भी ऑप्शन मिल रहा है, ठीक है। तो आपने जस्ट अप्लाई नाउ पे क्लिक करना है, आपका अप्लाई हो जाएगा। और इसी के साथ आपका जो स्टेटस है वहाँ पर आपको एक चालान जनरेट का एक ऑप्शन मिल रहा होगा, तो आपने वहाँ से अपना चालान जनरेट करना है 2000 का, तो वो आपने पे कर देना है। जैसे आप पे करेंगे आपका स्टेटस जो है वो पेड हो जाएगा और ये आपका ऑनलाइन अप्लाई सक्सेसफुली हो जाएगा। इसके साथ अगर आप इसका ऑनलाइन अप्लाई हमसे करवाना चाह रहे हैं तो आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सएप का नंबर मिल जाएगा, आप वहाँ पे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और अगर आपका कोई क्वेश्चन है, अगर आपका कोई भी चीज़ समझ में नहीं आ रही, वो आप कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं। और इसके अलावा इसका नेक्स्ट प्रोसीजर कब होगा, कब से इनकी फ़िज़िकल स्टार्ट हो रहे हैं, या फिर नेक्स्ट इसका रिक्रूटमेंट का प्रोसेस जो भी आता जाएगा मैं आप तक शेयर करता जाऊंगा। उसके लिए आपने चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर देना है, ताकि नई आने वाली कोई भी इन्फॉर्मेशन है इस जॉब्स के हवाले से या फिर न्यू गवर्नमेंट की जॉब्स के हवाले से वो आप तक सबसे पहले लाजमी और बर वक्त पहुँच सके। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।